गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। मैं ही उत्तर देता हूं कि आप ठीक होंगे। जब उनका गुरु ठीक है तो उनका शिष्य भी अपने आप ठीक होगा, क्योंकि गुरु की कृपा जो है उसके शिष्यों पर अपने प्राणों से ज्यादा बनी रहती है। यही एक रिश्ता है जो इस पृथ्वी पर सदियों से आज तक पवित्र रिश्ते के रूप में बना हुआ है, और इसका ना कोई मूल्य है और ना कोई इसका ऋण है। जो बिना स्वार्थ के ये रिश्ते सदियों से आज तक बने हैं, और इस पृथ्वी पर अगर कहा जाए सबसे बड़ा जो रूप है या सबसे बड़ा निस्वार्थ रिश्ता है वो गुरु का है और शिष्य का है। शिष्य को भी चाहिए कि अपने गुरु की परंपराओं को बनाए रखे और उसके जो भी वसूल हैं उनके वसूलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे या हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करे। यही है गुरु और शिष्य की एक परंपरा। गुरु हमेशा चाहता है मेरा शिष्य हमसे बढ़कर जाए, हमसे आगे जाए, और कोई ऐसा ना कोई पद है ना कोई माँ बाप के अलावा एक ऐसा और रिश्ता है कि हाँ ये बच्चा या ये हमसे आगे जाए। चलिए बच्चों आते हैं कम टू द पॉइंट। आज केमिस्ट्री टॉपिक के साथ बायो केम चैनल के साथ हमारे साथ आइए जुड़िए। चलते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा टॉपिक जो चल रहा था बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी के क्रम में हम पहले पढ़ना चाहते हैं सिमट रिएक्शन। सिमट रिएक्शन बाय सिमट रिएक्शन, बाय सिमट रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें ले लेते हैं एस्टिक एसिड। जब एस्टिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड की उपस्थिति, हाइड्रोजोइक एसिड की प्रेजेंस में से कराते इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जब हम CH3COOH प्लस HN3 ये हाइड्रोजोइक एसिड है, और इन द प्रेजेंस ऑफ CONC कंसंट्रेटेड H2SO4, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए ये क्या है HN3। देखिए बच्चों जो HN3 है, HN3 इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक इससे मिलता जुलता क्या है? जैसे मान लीजिए एक है NH2NH2, NH2NH2 को क्या कहेंगे? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन और इसी नाइट्रोजन कंपाउंड से मिलता जुलता NH2CO NH2, ये क्या है? यूरिया। क्या है? यूरिया। और इसी से नाइट्रोजनस कंपाउंड है जैसे NH3, तो ये क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। और अगर ये NH4 के रूप में है तो क्या कहेंगे? NH4 अमोनियम। तो ये नाइट्रोजन से मिलते जुलते ग्रुप थे, इसलिए हमने इसको लिख दिया। तो देखिए बच्चों ये हाइड्रोजीन है। हाइड्रोजीन की एक खासियत होती है, हाइड्रोजीन की एक खासियत होती है कि हाइड्रोजोइक
जोइक एसिड। ये हाइड्रोजोइक एसिड की खासियत है कि ये पूरा का पूरा N2 सीधे निकल जाता है। I mean ये हो जाएगा CH3NH2 और ये CO2 प्लस N2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ये आपको समझ में नहीं आया होगा पक्का, इसकी हम मैकेनिज्म यहां बता रहे हैं तब समझ में आएगी। देखिए इसकी संरचना बनाइए, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया OH, ये हो गई इसकी संरचना। अब ये HN3 हाइड्रोजोइक एसिड और आप रिएक्शन कराने जा रहे हैं। देखिए इसकी खास बात है बेटा कि ये N2 के फॉर्म में हमेशा निकल जाता है। जो हाइड्रोजोइक है N2 के फॉर्म में निकल जाता है। देखिए ये N2 के फॉर्म में निकल गया। अब ये क्या बचा NH, क्या बचा NH बचा। ये यहां से टूट जाएगा और ये यहां से टूट जाएगा, तो इतना जो फॉर्म बचेगा ये क्या होगा CO2। क्या है CO2, ये CO2 के फॉर्म में निकला। ये देखिए CO2 है और ये जो एल्किल बचा मेथिल CH3, ये इससे ये नाइट्रोजनस कंपाउंड ये NH2 के फॉर्म में हो जाएगा और जब ये NH2 के फॉर्म में हो जाएगा तो ये एमीन बन गया है, NH2 एमीन बन गया और ये एल्किल समूह से जुड़ करके CH3NH2 बन गया और ये इसको क्या हो गया मेथिल एमीन बना दिया, मेथिल एमीन बना दिया। तो इस प्रकार ये बाइसिमट रिएक्शन के द्वारा केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा। ये रिएक्शन था, ये उसकी क्या थी मैकेनिज्म थी। दूसरी रिएक्शन लेते हैं बाई हुंस-डी-कार रिएक्शन। बाई हुंस-डी-कार रिएक्शन दूसरा लेते हैं बाई हुंस-डी-कार रिएक्शन। बाई हुंस-डी-कार या डी-कार रिएक्शन। ये जो हुंस-डी-कार रिएक्शन है इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे। क्या लेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे और इसकी रिएक्शन हम करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्यूशन की उपस्थिति में करा देंगे किसी हैलोजन के साथ। किसके साथ कराएंगे, किसी हैलोजन के साथ। मान लीजिए हम रिएक्शन कराते हैं C2H5COOAg। ये क्या हो गया, सिल्वर का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर शार्ट हो गया। इसकी क्रिया हम करा देते हैं मान लीजिए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्यूशन लीजिए, CCl4 सॉल्यूशन लीजिए। इस सॉल्यूशन में जब इसको ये विलयन के फॉर्म में है, जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अच्छा हम डायरेक्ट करते हैं फिर मैकेनिज्म बताते हैं। ये हो जाएगा C2H5Br, एल्किल हैलाइड बन गया और नाम कहिए एथिल ब्रोमाइड। नाम एथिल ब्रोमाइड क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। ये रटने वाली विद्या हो गई, रटना नहीं आपको, मैकेनिज्म देखिए और तैयार कर डालिए। ये मैकेनिज्म है C2H5 C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा OAg प्लस Br2। अब ये रिएक्शन हम करा रहे हैं, ये यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, एल्किल ग्रुप अलग हो जाएगा और ये सिल्वर जो है अलग हो जाएगा हैलोजन के द्वारा, इसको तोड़ा जाएगा CCl4। ये जो है ये निष्क्रिय कार्बनिक विलायक है,
निष्क्रिय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसलिए इसको तोड़ेगा यहां पर, और ये जो इतना फॉर्म है ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, CO2, और ये एल्किल ग्रुप बचा, ये C2H5 एल्किल से ये Br, और ये Br टूट जाएगा और इससे एक Br एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ये देखिए ये Br जुड़ जाएगा, एथिल ब्रोमाइड बन गया। अब देखिए ये Ag, और ये क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनकर के ये निकल जाएगा AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड बनकर के क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये दो रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमिंग सून, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट स्क्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमिंग सून, कब, बस कमिंग सून, कमिंग सून, इसलिए इसको आप तैयार करिए। तो थैंक यू बच्चों, हमारे बायोकेम चैनल के साथ पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और फिर नए नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के बच्चों ऑल द बेस्ट।